जिस प्रकार से यूपी पुलिस ने बहन निशा यादव की हत्या की है, सच में हो सकता है कि आप दूर हैं तो दूर से महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ में कह रहा हूं साथियों कि अगर आप नजदीक आएंगे बहन निशा यादव के पैतृक गांव जाकर के उनके परिजनों से मिलेंगे और घटना की वास्तु स्थिति, घटना की सच्चाई जब आप जानेंगे तो निसंदेह आपका भी खून खौल उठेगा। क्योंकि बेटियां समाज की होती है और बेटियों के साथ अगर जातिगत भावना मन में रख करके और बेटियों के साथ दरिंदगी व्यवहार करके पुलिस की बेल्ट जब बेटियों के पीठ पे उनकी मौत बन करके बरसने लगे तो जानिए कि वो सरकार, उस सरकार में बैठे लोग कहीं न कहीं हिजड़ा हो चुके हैं। मैं सही बोल रहा हूं और बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूं। इस हिजड़े योगी आदित्यनाथ सरकार की मैं पोल खोल रहा हूं। इस हिजड़े योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिसिया कार्रवाई की मैं पोल खोल रहा हूं और इस हिजड़े आदित्यनाथ सरकार की, योगी आदित्यनाथ सरकार की मंत्रिमंडल में, इसके सरकार में, इसके पार्टी में जितने भी जो हिजड़ों की फौज जो भरी हुई है, मैं उन सभी हिजड़ों की मैं बात पे कह रहा हूं, आपके समक्ष में रख रहा हूं। साथियों, आज की जो प्रवृत्ति जो हो चुकी है, आज की जो स्थिति जो हो चुकी है वो बिल्कुल वैसे ही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ यहाँ का मुख्यमंत्री है और योगी आदित्यनाथ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही योगी आदित्यनाथ को जातिगत निर्णय लेने के लिए जाना जाता था। अपने जातिगत भावनाओं की वजह से वो शुरू से ही विवादास्पद रहा है। लेकिन ताज्जुब मुझे तब होता है साथियों, जब योगी आदित्यनाथ के उस पार्टी में बहुत सारे यादव हैं जो इस घटना पे बिल्कुल चुप्पी साध बैठे हैं, इस घटना पे मौन व्रत धारण कर बैठे हैं। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश की इस घटना में देख रहा हूं कि जो कलाकार अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ गए, पहली चीज, उस समय भी मुझे डाउट हुआ था कि लगता है कि तुम यादव नहीं हो। फिर मुझे लगा कि हो सकता है राजनीति है, राजनीति में बाप बेटे में चुनाव होता है, बाप बेटे में राजनीति लड़ी जाती है। लेकिन वो बात अलग हुई, उस बात को हम भी भूल गए और पूरे यदुवंशी समाज भी लगभग भूल गए। लेकिन मैं इस बात पे मैं कैसे अब यकीन करूं, दिनेश भैया बताओ आप कि आप यादव हो। बहन निशा यादव की जिस तरीके से तुम्हारे सरकार ने हत्या की है, दिनेश लाल यादव, बहन निशा यादव की जिस तरीके से तुम्हारे सरकार के पुलिसिया कार्रवाई दरिंदगी भरी, तुम्हारे सरकार के राक्षस पुलिस ने जिस प्रकार से हमारी बहन, हम सबकी बहन निशा यादव की हत्या की, बताओ मैं कैसे विश्वास करूं कि इस घटना के बाद जिस आदमी के मन में थोड़ा सा भी तकलीफ उत्पन्न ना हो, वो अहिर कैसे हो सकता है। वो कहीं न कहीं वो मिश्रण का औलाद है। मैं देश के मैं अहिरों से मैं आह्वान करता हूं, मैं हथजोड़ी करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जागिए और सब लोग चंदौली पहुंचिए और जितने भी लोग जो बहन निशा यादव के
हत्यारों को फांसी के फंदा तक चढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको मेरे तरफ से पूर्ण समर्थन है, पूर्ण समर्थन है। मैं कोई कलाकार बनने नहीं आया था, मैं कोई सुपरस्टार बनने नहीं आया था। मेरी ख्वाहिश यही थी कि 2-4 लोग मुझे जाने, और जब वो जाने, मुझे पहचाने, मैं अपने समाज की मैं रक्षा करूं, मैं अपने समाज की बेटी बहनों की रक्षा करूं, और मैं रक्षा करते रहूंगा। मैं आहिर हूं, मैं दोगला आहिर नहीं हूं रे मादरचोद दिनेश लाल यादव। मैं आहिर हूं और मैं ओरिजिनल आहिर हूं। हमको फांसी का फंदा तक तुम लटका दे रहे मादरचोद। हम जान रहे हैं कि संतोष रेणु यादव को फिर तुम किसी न किसी साजिश में फंसवाओगे रे मादरचोद दिनेश लाल यादव, और जेल भेजवाओगे बहन चोदवा तुम। ना पिछले बार भी साजिश किया है, पिछले बार भी भोसड़ी वाला का साजिश होगा इस मादरचोद का, है ना। मादरचोद दिनेश लाल यादव, तुम्हारी माँ चोदते रहेंगे रे बहन चोद, तुम्हारी माँ चोदते रहेंगे, वरना तुम चंदौली पहुंचो, बहन निशा यादव के परिजनों से मिलो। भाई लोग सीरियस शेयर लगाने के लिए नहीं हुआ था। और मैं आप लोग से बस मेरी एक हाथ जोड़ी है, मेरी एक विनम्र रिक्वेस्ट है, इसको शेयर लगा दीजिएगा आप सब, और इतना शेयर लगाइए कि उस मादरचोद दिनेश लाल यादव तक ये वीडियो पहुंचे, उस भोसड़ी के औलाद तक। मैं चाहता हूँ कि हाँ, ये संख्या बढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं वो समय निकाल करके समाज के लिए बहन निशा यादव की हत्यारों को फांसी के फंदा तक चढ़ाने के लिए, बहन निशा यादव की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए चंदौली का यात्रा कीजिए, चंदौली का यात्रा कीजिए। चंदौली मनराजपुर बहन निशा यादव के हत्यारों को फांसी के फंदा तक चढ़ाएंगे। और बहन तो सुरक्षित नहीं है भैया, और रो रही थी, पीछा कर रहा है सब लोग ना उसका। बहन निशा यादव की जो छोटी बहन है पीछा कर रहा है गुंजा यादव, वो रो रही थी, हमारी बहन। हमारे भाई विजय यादव रो रहे थे, कन्हैया यादव जी रो रहे थे, बहन निशा यादव के पिताजी। उनके आंसुओं का बदला लेंगे। निशा यादव की चीख, निशा यादव की ये जो हत्यारे हैं उसको सबक सिखाएंगे और फांसी के फंदे तक झुलाएंगे। ये संतोष रेणु यादव का वादा है, यह हिरान का वादा है। चाहे इसके लिए मेरे बोटी, मेरे शरीर का एक एक कतरा खून क्यों नहीं चला जाए, लेकिन बहन निशा यादव को इंसाफ दिलाएंगे।